हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आज हम वापस करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय का पार्ट 3 स्टार्ट। दोस्तों, हमने बात की है थोड़ी बहुत कि जैसे राजस्थान के हमने विश्व में बात की, एशिया महाद्वीप में बात की, फिर हमने भारत में बात की। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। एशिया महाद्वीप में हमने कहा था कि अक्षांश और देशांतर के आधार पे हम कौन से गोलार्ध में बात करते थे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जैसे ये है, इसको दो डिवाइडेड में कर दिया बोर्ड को। ये कौन सा उत्तरी पूर्वी, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम। तो विश्व में जैसे पूरे बोर्ड को विश्व में क्या मान लेते हैं अपन, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हाँ दोस्तों, ये कौन होता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को ईशान कोण कहते हैं, ये वायव्य कोण होता है, ये नैऋत्य कोण होता है, ये अग्नि कोण होते हैं। तो विश्व में हमारी जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान किसमें है, भारत में। तो भारत और राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और राजस्थान से संबंधित होगा तो हम क्या जवाब देंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में और ईशान कोण में। यही बात करते हैं दोस्तों हम। जैसे ये पूरा एशिया महाद्वीप है और हमारा इसमें भारत यहाँ पे है, यहाँ पे। तो भारत के जो भारत में राजस्थान की स्थिति है वो यहाँ पे है। तो हम बात करेंगे तो ये कौन सा आ जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और दक्षिण पश्चिम दिशा को हम बात करते हैं दोस्तों, ये कौन सा कोण आ जाता है, नैऋत्य कोण। और बात करते हैं हम दोस्तों इंडिया की, और इंडिया में भी हम उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व में बात करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान यहाँ पे आता है, तो हमारा क्या उत्तर हो जाता है यहाँ पे, उत्तर पश्चिम दिशा। दोस्तों विश्व में कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन वही अगर बात करते हैं हम राजस्थान में, सॉरी एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो दोस्तों इसके विपरीत हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बजाय कहां पे आ जाएगा, हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। अगर बात करते हैं हम दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में हम कहेंगे कि दक्षिण पश्चिम की बजाय कहां पे आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व विश्व, दक्षिण पूर्व अपने एशिया महाद्वीप, उत्तर पश्चिम हम इंडिया की बात कर लेंगे। दोस्तों ये क्लास में हमारी अक्षांश और देशांतर तक की हमारी बात हो गई थी। उसके बाद में हम दोस्तों एक चीज पे वापस फोकस करने जा रहे हैं। कौन सी पे, कि हमने कहा था कि राजस्थान में जो कुछ क्षेत्र थे उनकी बात हुई थी, जिसको हम प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे। दोस्तों क्या है कि प्राचीन काल में जो मैंने बताया उसके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। कि मैंने बताया था नागौर को प्राचीन काल में हम अहिचित्रपुर के नाम से जानते थे। अब क्वेश्चन आ जाए कि अहिचित्रपुर के नाम से किस जिले को जाना जाता था, तो ऑप्शन नागौर भी होगा, दो तीन ऑप्शन और दे देगा, गंगानगर दे देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रह जाएगा दोस्तों, नागौर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल से बात हो गई। तो दोस्तों अब थोड़ी बहुत हम और आगे बढ़ते हैं क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा राजस्थान के नामकरण से संबंधित। और नामकरण के बाद में हम दोस्तों हम पढ़ेंगे लंबाई स्थिति के बारे में, अक्षांश और देशांतर, लंबाई चौड़ाई। दोस्तों ये करीबन नॉर्मल है, सभी को पता रहता है कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है, विकर्णों की लंबाई कितनी है, ये चीजें सब नॉर्मल है। लेकिन कुछ चीजें हम किसी इतिहास से एक विषय को राजस्थान से इतिहास के विषय को राजस्थान से जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हो सकता है कि जैसे मान लो किसी ने बताया कि साहब वो अपन इतिहास में पढ़ेंगे एकीकरण, ब्रिटिश शासन वगैरह, ये सब इतिहास से संबंधित है। लेकिन कुछ हम महत्वपूर्ण बातें अपन यहाँ पे करना चाहेंगे। तो हम राजस्थान की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सी बात है दोस्तों, राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान का नामकरण की बात करें तो हम दोस्तों राजस्थान का नक्शा बनाएंगे। और राजस्थान का नक्शा बनाने का, जैसे ये मान लो राजस्थान का नक्शा है, ये हमारा राजस्थान है। दोस्तों ये राजस्थान है, मान लो थोड़ा पश्चिम वाला हिस्सा ये ऊपर चल रही है, क्या चल रही दोस्तों, तो हम इसको सही कर लेते हैं।
ये हमारा राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान की बात हो गई। अगर आप राजस्थान का नक्शा बन गया, हम बात कर रहे थे कि दोस्तों ये कौन सा है उत्तर, ये कौन सी दिशा है दक्षिण, ये कौन सी है हमारी, इधर लिख देता हूं दोस्तों पश्चिम, और इधर हो गया अपना पूर्व। हम किसकी बात करना चाहते हैं, नामकरण की। तो नामकरण में दोस्तों बात करेंगे हम बढ़िया अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में राजस्थान का नामकरण। दोस्तों राजस्थान के नामकरण की बात करेंगे हम, तो इसमें पहली टॉपिक कि हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन से संबंधित। एक बात बोलूं, ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन के समय दोस्तों यहां पे किनका शासन था, राजपूतों का। ब्रिटिश शासन के समय कौन सा था, राजपूतों का। तो मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिश शासन के समय क्या था दोस्तों, टॉपिक है ब्रिटिश काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। पहली बात दोस्तों ब्रिटिश काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और यहां पे पहली बार हुई कि राजस्थान का एक, ये हमारा वेस्टर्न दिशा में है, और यहाँ पे ब्रिटिश शासन के समय एक पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टॉड, और उसकी नियुक्ति यहाँ पे कर दी। तो कर्नल जेम्स टॉड हुए और उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने किया, किस शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम इसको बोल सकते हैं राजस्थान, राजपूताना। दोस्तों कब किया, ये भी बात करते हैं हम 1829 में। कहां किया, लंदन में। कहां किया गया, लंदन में। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक थी, उसका नाम था एनाल्स एंड द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों इसी पुस्तक को द वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे क्या कह सकते हैं, द वेस्टर्न, क्योंकि विश्व कहां का है, पश्चिम का। तो हम बात कर रहे हैं इसी पुस्तक का दूसरा नाम द वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पिता राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने। कब किया, 1829 में, 1829 ईस्वी में। पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास के पिता कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। अगर बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड, क्या था ये, ब्रिटिश शासन काल में क्या बन के आया था राजस्थान में, मेवाड़ में ये पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। क्या आया था, पॉलिटिकल एजेंट। दोस्तों इसी कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु सिक्कर को क्या कहा, संतों का सिक्कर कहा। दोस्तों क्या कहा, संतों का सिक्कर कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, गुरु सिक्कर। गुरु सिक्कर सबसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है,
अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है? 1722 मीटर। कहाँ है दोस्तों? ये सिरोही में। बात करते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। एक बार वापस ब्रिटिश काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ राजपूतों का अधिकार था। और दूसरी बात, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया, 1829 में किया, लंदन में किया। पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता था। और कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश शासन कंपनी ने द वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया में मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा था। और राजस्थान इसी कर्नल जेम्स टोड ने गुरु सिक्कर को क्या कहा? संतों का सिक्कर कहा। दोस्तों बहुत कहावतें हैं, दुर्गों के बारे में कुछ कहा, दुर्गों पर ये मौखिक है। कर्नल जेम्स टोड को कहा गया कि आप रियासत लेना चाहेंगे राजस्थान में, तो कौन सी रियासत का लेना, कौन सा गढ़ लेना चाहोगे? तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बारे में बोला। दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान के नामकरण से संबंधित। और ब्रिटिश संसद ने क्या हुआ? ब्रिटिश संसद थी, अब राजस्थान नाम तो आ गया, नाम तो दे दिया 1829 में। जब ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब बनाया? 23 जून 1947। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया 23 जून 1947 को, तो बात हुई दोस्तों कि कहा गया महाराजा, राजा और महाराजा को कहा गया कि आप, महाराजा को कहा गया कि आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी संघ में मिल सकते हो। संघ का मतलब दो संघ थे उस टाइम, भारत और पाकिस्तान। कौन सा था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान। दोस्तों ये मत समझना कि भाई हाँ यार ये इतिहास से संबंधित। दोस्तों इतिहास नहीं, हमारे को सामान्य परिचय से संबंधित कुछ चीजें हमारे को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान में कुछ हमारे को राजस्थान से जोड़ के इतिहास से संबंधित और इतिहास को जोड़ के राजस्थान से संबंधित हम बात करेंगे। भारत पाक थे और भारत पाक में कहा गया कि आप स्वतंत्र हो। राजा महाराजा को बोला आप चाहे कोई सी भी रियासत किसी भी संघ में मिल सकती है, लेकिन भारत पाक में जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो दोस्तों राजस्थान में विभिन्न मतलब रजवाड़े और रियासतें थी। क्या थी? रजवाड़े और रियासतें थी। और रजवाड़े और रियासतें हमारे को दोस्तों हमारे इतिहास से संबंधित, अपन वहां पे इतनी गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि रजवाड़े और रियासतें थी। अब रजवाड़े और रियासत में वहां ब्रिटिश संसद ने क्या कह दिया कि भारत पाक राजा महाराजा स्वतंत्र है, वो किसी भी संघ में मिल सकती है। अब कोई राजा बोलेगा साहब मैं तो पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक गुजरात के एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात निवासी है। और गुजरात निवासी के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण का मतलब क्या था कि ये रजवाड़े और रियासतें, कोई बोल रहा है कि साहब मैं तो इसमें होऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर आऊंगा, इनका एकीकरण करना है कि साहब जैसलमेर को इसमें मिलाना है, धौलपुर को इसको मिलाना है, धौलपुर भरतपुर बोले कि साहब हमारी भाषा तो यूपी से है तो हम तो यूपी में मिलना चाहते हैं। तो लेकिन नई एक समिति बनाई और उसमें हमने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया। भारत के इसको क्या कहते हैं? भारत का लौह पुरुष। आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्तों, ये तो भारत के लौह पुरुष है। हमने कहा कि राजस्थान का लौह पुरुष आप बताइए।
तो लौह पुरुष आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हाँ, अपनी जो क्लास में जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपका, थैंक यू इसके लिए, क्योंकि आप मेरे साथ में जुड़ रहे हो और मेरे को मौका मिल रहा है और आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम अच्छे से राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपका सपोर्ट रहा, क्योंकि जो हौसला बढ़ाओगे वो आप लोग बढ़ाओगे, क्योंकि आपका और मेरा अप्रत्यक्ष है और ये एक सोशल मीडिया की मान लो कि एक पहुंच मान लो जिससे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सोशल मीडिया मैं पहले भी कह चुका हूं कि सोशल मीडिया एक जगह सही भी है और एक जगह गलत भी है। दोस्तों डिपेंड करता है कि अपन मोबाइल का यूज कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों आज वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को बात हुआ और गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी सूझबूझ से राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब राजस्थान में क्या हुआ दोस्तों? एकीकरण। और राजस्थान का एकीकरण की बात करते हैं हम, राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ दोस्तों? 7 चरणों में एकीकरण हुआ। कितने चरणों में? कब से कब? 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 जो भी भाग रहे थे ना इस जिले की सीमा से, नहीं हम इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, उनका सबका क्या कहा कि तुम इसमें राजस्थान में मिलना है। कोई भी हो, कोई प्रेम से समझा, कोई को दबाव डाल के समझाया, कैसे भी है, ये किसका योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था जो राजस्थान आज इस परिस्थिति में है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो हम एक बार वापस रिवीजन करते हैं। ब्रिटिश काल में यहाँ पे क्या था? राजपूतों का आधिपत्य रहा है, इसलिए इसे राजपूताना के नाम से जाना गया। दोस्तों ब्रिटिश काल के समय एक कर्नल जेम्स टॉड थे जिनको पॉलिटिकल एजेंट बनाकर मेवाड़ में भेजा गया और जो 1829 ईस्वी में इसने क्या किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता था और पॉलिटिकल एजेंट था। और दोस्तों इसको गुरु शिखर को क्या कहा? इसने संतों का शिखर कहा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जो कब बनाया? 23 जून 1947 में। राजा महाराजाओं को कहा गया कि तुम स्वतंत्र हो, आप चाहे किसी भी संघ में मिल सकते हो, लेकिन संघ में मिलने का मतलब आप किसी संघ में मिल रहे हो तो किसी भी संघ का मतलब हो गया भारत और पाकिस्तान। आप भारत में भी मिल सकते हो, आप पाकिस्तान में भी मिल सकते हो, लेकिन उस समय गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको भारत का लौह पुरुष कहते हैं, इनकी सूझबूझ से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। और एकीकरण प्रारंभ हुआ तो 17 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों आगे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 17 चरणों में। कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने कब किया? 1829 में। कौन सी पुस्तक थी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का नामकरण हम बात करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया 23 जून 1947 में, जिसमें राजा और महाराजाओं को कहा गया कि आप किसी भी संघ में मिल सकते हो। संघ का मतलब क्या है? भारत और पाकिस्तान में। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ और वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आया। तो हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों एकीकरण की बात करते हैं। भाई एकीकरण नहीं होता तो आज ये राजस्थान ऐसा होता क्या? होता है क्या? नहीं होता ना। तो राजस्थान के एकीकरण की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ कब हुआ एकीकरण का नाम? 17 मार्च 1948 को। दोस्तों पूर्ण कब हुआ?
एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1900 एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ। जो चीज मैं यहां बताना चाहता हूं वो हम एकीकरण पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकीकरण राजस्थान से संबंधित है, लेकिन कुछ चीजें हम पढ़ाने के लिए कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे क्या था? राजस्थान प्रथम एकीकरण में मत्स्य संघ कहा गया, और मत्स्य संघ कहा गया प्रथम इसमें प्रारंभ में, तो इसका विरोध हुआ कि साहब इसमें तो राजस्थान का कहीं नाम ही नहीं है। तो दूसरे चरण में दूसरा चरण आया 25 मार्च, और ये फर्स्ट चरण, और दूसरा चरण आया सेकंड 25 मार्च 1948। इसमें विरोध हुआ कि मत्स्य संघ का निर्माण, आप मत्स्य संघ बना रहे हो, आप राजस्थान का एकीकरण कर रहे हो, और इसमें राजस्थान का एकीकरण का तो नाम ही नहीं है। तो हमने कहा कि साहब मत्स्य संघ आप नाम ले रहे हो, तो हमने कहा कि इसका विरोध किया, और विरोध करते ही इसमें साहब दूसरे चरण में हमने कह दिया कि पूर्व राजस्थान। अब दोस्तों मेरा यहां बताने का मकसद क्या है कि मैं ये कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? कह सकता हूं स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन आएगा दोस्तों 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को क्या कहा गया? पूर्व राजस्थान कहा गया। कौन से चरण में कहा गया दोस्तों? सेकंड चरण में। एकीकरण का कौन सा था? सेकंड चरण। दोस्तों बाद में थर्ड चरण आया, और उसमें क्या कहा गया? संयुक्त, आपको पता है, और उसके बाद में वृहद, वृहद, और फिर संयुक्त वृहद, और फिर आता है दोस्तों संघ, और इसमें ही राजस्थान संघ। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को मान्यता प्राप्त हुई। राजस्थान शब्द को मान्यता कब प्राप्त हुई? 26 जनवरी 1950। और बात करते हैं एकीकरण कंप्लीट कब हो गया था? 1 नवंबर 1956। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये यहां पढ़ाने का मतलब यही था कि मेरा जो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग, पूर्व राजस्थान जो शब्द का प्रयोग किया गया वो सेकंड चरण में किया गया, नाम रखा गया दोस्तों पूर्व राजस्थान, और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, और एकीकरण पूर्ण हुआ दोस्तों 1956 को। और 1956 में क्या हुआ? एकीकरण पूर्ण हुआ, और एकीकरण पूर्ण होने के बाद में दोस्तों एकीकरण क्या हो गया? पूर्ण, और प्रशासन हुआ, और प्रशासनिक दृष्टि से कितने जिले थे दोस्तों? 26 जिले और 5 संभाग। क्वेश्चन यहां पे आएगा, क्वेश्चन यहां आएगा 26 जिले और 5 संभाग। अब क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन तो ये भी आएगा कि 4 अगस्त 2023 को मंत्रिपरिषद के अनुमोदन घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023, है ना? यही तो था। तो कितने जिलों की घोषणा की मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने? 19 तो जिले और 3 संभाग। जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 50। अब मैं ये पूछता हूं साहब, 4 अगस्त 2023 के बाद वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी होगी? 50। अब 50 कैसे हुई वो भी आगे बात करेंगे। 50 कैसे हुई दोस्तों? अब कोई बोला कि साहब 33 तो जिले पहले बन गए, और
19 ये बन गए, जिले कितने होने चाहिए? 52। जिले तो 50 बने, न्यू जिले कितने बने? 19। ये जिले कितने बने थे? 33। दोस्तों दो जिले थे जयपुर और जोधपुर, इनके 4 है, तो जयपुर जोधपुर इनमें भी इंक्लूड है ना, तो जयपुर जोधपुर तो इनमें से 2 माइनस कर दो, ये कितने हो गए? 50। तो जिले कितने हो गए? 50। अब नॉर्मल क्वेश्चन सबको पता है कि मान लीजिए श्रीमान अशोक जी गहलोत जी ने 19 जिले घोषणा कर दी, बन गए 4 अगस्त 2000 घोषणा होने के बाद में 4 अगस्त 2023 को उन 50 जिले हमारे सामने स्पष्ट आ गए, सबको पता है क्योंकि एक साथ इतने जिले बने तो सबको पता रहेगा कि सब 50 जिले। लेकिन मैं बोलूं एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले थे दोस्तों? 26 जिले थे और 5 संभाग थे। कितने जिले थे? 26 जिले और 5 संभाग थे। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे, अपने क्वेश्चन कितने हो गए? स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग सेकंड चरण में किया गया। एकीकरण के क्या कहा गया? पूर्व राजस्थान कहा गया। कब कहा गया? 25 मार्च 1948 को कहा गया और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली। एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्त कि बात करते हैं हम क्वेश्चन दोस्तों सामान्य परिचय हम बात करते हैं ना क्लास में बना के हैंड टू हैंड सामान्य परिचय लिख के साहब ये लिख के ये करके और डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसमें मजा नहीं आता है। हमको निचोड़ निकाल के चलना है एक पक्ष, क्योंकि आप ऐसा नहीं है इतिहास में आप एकीकरण नहीं पढ़ोगे, एकीकरण सब जगह आता है, लेकिन एक एकीकरण और हम ज्योग्राफी को लिंक करके चले तो दोस्तों जब आप अपन एकीकरण पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में ये आएगा कि ये क्वेश्चन भी आएगा वहां पे, तो एक तुलना हो जाती है ना कहीं पे भी, तो वो हमारे को याद रहती है। तो हमेशा तुलना करते हुए पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन के साथ में एक फ्री। ऑप्शन 4 आते हैं दोस्तों, लगता है ए बी सी डी, 4 में से एक ज्वाइन करना पड़ेगा। वो तो ई तो ऑप्शन है ही सही, लेकिन एक तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक भाई साहब ऊपर प्रश्न नीचे उत्तर, अरे प्रश्न के सामने क्या है? उत्तर, और फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रश्न के सामने क्या है? उत्तर, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों प्रश्न के सामने 4 उत्तर दिए गए हैं और चारों की उत्तरों के बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि ये सही है तो ये गलत क्यों है। ये चीजें हमारे को मायने रखनी चाहिए। तो दोस्तों आगे और बात करते हैं, प्रश्न के सामने उत्तर सही है ना, इसमें क्या गलत बोला? हमेशा प्रश्न के सामने उत्तर आ जाते हैं एबीसीडी, एक उत्तर होता है, फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, आगे चलते हैं हम दोस्तों। एकीकरण के समय कितने जिले थे? 26। और दोस्तों एकीकरण हुआ और एकीकरण होने के बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में। फर्स्ट प्रारंभ 17 मार्च 1947 को 48 को सॉरी कहां क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ का विरोध हुआ और सेकंड चरण में 25 मार्च 1948 को क्या रखा गया? पूर्व राजस्थान। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग सेकंड चरण में किया गया और क्या कहा गया? पूर्व राजस्थान। थर्ड चरण का हमारे को कोई वो नहीं है, अभी हम केवल वहां पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली। एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों जिले कितने थे पहले? 33 जिले। 4 अगस्त 2023 से पहले जिले की संख्या कितनी थी? 33। 4 अगस्त 2023 के बाद में नवीनतम जिले बने 19 और 19 जिले जोड़े, 33 में से 19 जोड़े तो 52 आते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, जयपुर जोधपुर को भी इसमें 33 में इंक्लूड थे, इसलिए 33 में से 2 माइनस करो 31। नवीनतम जिले 19 जोड़ो तो जिले की संख्या कितनी हो गई थी हमारी? 50। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन क्या था? 4 अगस्त 2023 दोबारा लिख रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? 4 अगस्त 2023 कितने जिले? 50 जिले। इससे पहले
पहले कितने जिले थे दोस्तों? 33 जिले, सबको पता है। लेकिन एकीकरण के समय, एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, और 56 को पूर्ण हुआ तो जिलों की संख्या थी दोस्तों 26 जिले, और 26 जिले और 5 संभाग थे। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ी और बात कि दोस्तों राजस्थान में एकीकरण हो गया, और यहां तक बोलो बात समझ में आई क्या? देखो दोस्तों, गोल मोल पढ़ने से कोई मजा नहीं आता है, सीधे सीधे पढ़ने से कोई मजा नहीं आता है। मजा जब आता है दोस्तों जब क्वेश्चन सॉल्व हो, कुछ न कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं एकीकरण पूर्ण कब हुआ? एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956। मतलब 1 नवंबर 1956 को अपना वर्तमान राजस्थान, जिसका हम नक्शा ये बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं? ये नक्शा बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? ये नक्शा बनाते हैं, और नक्शा ये नक्शा बनाते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम नक्शे की। ये नक्शा बनाते हैं दोस्तों, ये इतनी नहीं आती है, यहाँ पे छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये नक्शा आ गया अपन कब की बात? 1 नवंबर 1956 की। अब दोस्तों अपना टॉपिक होता है स्टार्ट। कौन सा टॉपिक? तो पहले भी स्टार्ट है। अब हमारा वर्तमान स्वरूप आ गया दोस्तों। तो जो लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, ये सब कहां से स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट होगी दोस्तों। पहले ही राजस्थान का क्षेत्रफल बता देता तो आपको क्या पता है कि क्या प्रक्रिया हुई, कौन सी जगह क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे बना, ये प्रक्रिया आपने हमारे को पढ़नी थी दोस्तों। अब आगे हम थोड़ा बात करेंगे दोस्तों, कि बात ये करेंगे दोस्तों कि भारत राजस्थान का क्षेत्र एकीकरण पूर्ण हुआ। और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है भाई? कितने प्रतिशत है? 10.41%। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं है, 132,139 वर्ग मीटर। 10.41%। भारत की क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों हम आगे की बात करेंगे कि मैं चाहता हूं कि कल वाला टॉपिक, जो कल वाली क्लास होगी, उस क्लास में हम मोटे मोटे जो स्थलीय सीमा से संबंधित जो जिले हैं वो जिलों की बात करेंगे, और बात करके कि जिले भरना आएगा। मोटी मोटी बात हमारे को अगर जिले भरने आएंगे तो कल जलवायु वाला टॉपिक आएगा। तो जलवायु, जैसे कोपेन की जलवायु, वार्ता की जलवायु, ये हम जलवायु पढ़ेंगे। तो दोस्त उसमें विभाजन करेंगे, तो हमारे को जो विभाजन करेंगे तो हमारे को अगर जिलों की जानकारी नहीं होगी तो हम कभी भी राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या नहीं होंगे? पारंगत नहीं होंगे। जिसको जिले भरने आ गए ना दोस्तों, वो ये मान लो उसके आधी ज्योग्राफी उसकी कंप्लीट हो गई। क्योंकि कौन सी नदी कहां से जा रही है, कौन सी नदी कहां से नहीं आ रही है,
ये सब आपको अगर जिले बनने हैं, अगर आप रट्टा मारोगे साहब, कहां से, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर से चंबल होती बहती है, याद है इसलिए, नहीं तो आप याद करोगे कोटा, अच्छा इधर क्या आता है, इधर क्या नहीं। दोस्तों नक्शा तो आप अपने को नक्शे में जिलों की स्थिति तो पता होनी चाहिए, जिलों की स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी बात राजस्थान का नक्शा भी आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे आना चाहिए नक्शा, जैसे माइंड में आंख बंद करते हैं कि हाँ ये है, उत्तर में गंगानगर है, दक्षिण में बांसवाड़ा है, पश्चिम में जैसलमेर है, तो पूर्व में धौलपुर है। दोस्तों इस तरह नक्शा आना चाहिए, ये कंटेस्ट होना चाहिए। कल हम बात करेंगे कि साहब ये जिला आपको नक्शा ही नहीं बनना आएगा, तो आप कल बात करेंगे का साहब, कल अरावली के मामले में बात करेंगे हम। तो अरावली की बात करेंगे तो दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। अगर आपको राजस्थान की नक्शा बनना आता है तो आप दक्षिण अरावली की बात कर सकते हो, उत्तरी अरावली की भी बात कर सकते हो, आप मध्य अरावली की बात कर सकते हो। दूसरी बात, आपको नक्शा बनाना आता है, आप पश्चिमी मरुस्थल की बात कर सकते हो, आप पूरी मैदानी प्रदेश की बात कर सकते हो, आप दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश की बात कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों नक्शा बनने में चाहे 2 दिन लग जाए, मेहनत चाहे कुछ भी लग जाए, दोस्तों अगर नक्शा बनना आ गया ना तो 30% आपके समझ में आ गया। 30% कोई बड़ी बात नहीं है, अनपढ़ आदमी भी मतलब याद नक्शा नहीं बन सकते। एक बस का कंडक्टर होता है, अगर उसको गुजर की तरीके से, जैसे मान लो मुझे भी याद नहीं है, गुजर की तरीके से जहाँ मान लो ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर में जाना है तो गोपालपुर आएगा, कोक फाटक आएगा, लेकिन उसके बाद में जैसे राजा पार्क में क्रॉस करते हैं तो वहां पे एक 1.5 किलोमीटर में स्टेशन के नाम होते हैं, तो उसको भी याद रखती है कि इसके बाद में ये आएगा, कंडक्टर बोलेगा बैठी रहे, सवारी को बोलता है कि बैठी रहे, आते ही मैं बता दूंगा। अब जिसको पता नहीं है तो वो 4 बार पूछेगा कि यार कौन से स्टेशन पे उतरना है। होता है बस में सभी के साथ में, अगर अपन अनजान जगह जा रहे हैं तो अपन पूछते हैं ड्राइवर या कंडक्टर को पड़ोसी से, यार कितनी देर में आ जाएगा, लेकिन आजकल तो लोकेशन हो गई ना, मोबाइल से देखकर लोकेशन निकाल लेते हैं, लोकेशन के हिसाब से हम उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मोबाइल जगह काम नहीं करता है। कई बार एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम होते हैं और नेट बंद हो जाता है ना, तब अपन पूछते हैं। अब वो सर आजकल मोबाइल स्टार्ट हो गए, नहीं भाई एग्जाम है ना, नेट बंद है, फिर क्या करोगे, फिर पूछोगे भाई साहब ये स्कूल कहाँ पे है, वो बताएगा, अनपढ़ भी बता देगा भाई साहब इधर से जाना, इस गली से जाना, उधर लेफ्ट होना, इधर से राइट होना, फिर आप पहुंचोगे। वही कंडीशन आपके साथ में होनी चाहिए। जैसे एक बस के कंडक्टर या ड्राइवर को पता रहता है कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में इतने स्टेशन आते हैं और उसका क्रम पता रहता है, उसी तरह आपको राजस्थान में इसलिए भाग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित पूरा क्रम याद होना चाहिए। जब आप राजस्थान को सही ढंग से पढ़ पाओगे, कल मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम कौन से जिले बताएंगे, इधर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। अगर अपने को क्रम याद है और तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहा, देखो दोस्तों हमारा क्लास हमने 2 या 3 दिन से स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपका, व्यूज भी, क्योंकि व्यूज में ये नहीं कहता हूं कि यार इतने मिल रहे हैं, इतने व्यूज अच्छे मिले, अच्छी बात है। धीरे धीरे आपका साथ रहा तो आगे वीडियो बढ़ेगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों ऐसा जीके पढ़ेंगे राजस्थान में, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। कोई बात अगर किसी ने अगर रोड डेली अगर मान लो लास्ट में 1 मिनट या 2 मिनट की क्लास भी देख रहा है ना, वो मैं 3 मिनट में, कोई बात नहीं, ऑनलाइन 3 मिनट में भी बहुत कुछ देख लेता है। 37-38 मिनट में अगर मान लो 3-4 मिनट या 5 मिनट से ढंग से देख लिया ना,
बहुत अच्छा। अगर नोट्स बनाना है तो फिर तो मेरे दोस्त बढ़िया, मतलब अपने को कंटिन्यूस क्लास करनी पड़ेगी। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।